तो चलो आज हम सीखते हैं कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्या-क्या इसमें नोटिस करेंगे और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा जिससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व किया जाए। तो पहली बात तो ये नोटिस करना है कि हमें कौन-कौन सा यहाँ पे नंबर्स का ध्यान देना है। जैसे अगर तुम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफ़िशिएंट है वो है 1 का एक्स स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये आता है 13 का एक्स प्लस 42। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, बेसिकली प्लस 1। और जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो है प्लस 13। और जो अकेला जो कांस्टेंट टर्म है वो है प्लस 42। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना कि ये जो बीच वाला जो नंबर है उसका जो साइन है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन है प्लस, और इसका हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है तो इसका +1 का साइन और 42 का साइन, क्योंकि इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन डिसाइड करेगा कि हमें फैक्टर्स का क्या करना है। तो पहली बात, जब फैक्टर्स जो है अगर हम जब दोनों को इंटू करेंगे तो +1 प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो 1 इंटू 42 जो आता है वो है 42, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर आता है। लेकिन ठीक वही बात अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी 1 का एक्स है और -42 है। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 ही है, वो भी +1 ही है, लेकिन यहाँ पे -42 है। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक प्लस और एक माइनस का जब इंटू करूँगा तो 1 इंटू माइनस ऑफ 42 जो होगा वो -42 होगा। जिसकी वजह से बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगा। क्या-क्या चेंज हो जाएगा हम देखते हैं वो, कि 1 इंटू 42 जो है यहाँ पे +42 है, लेकिन 1 इंटू -42 जो है वो देगा आपका -42। अब जिसकी वजह से फैक्टर्स में क्या अलग होगा? देखो, जब 2 नंबर अगर दोनों का नंबर मतलब अगर पॉज़िटिव अगर आ रहा है, तो पॉज़िटिव में कुछ ऐसे 2 फैक्टर्स बनेंगे जिसका एडिशन ही 13 देना होगा, जो कि बीच वाले का जो कोएफ़िशिएंट होगा विदाउट द साइन। लेकिन जब 2 नंबर का जो मल्टीपल अगर नेगेटिव नंबर आए, तो इस 42 टर्म को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी कि a माइनस बी ही यहाँ पे क्या था 1 आए। ठीक है, प्लस का ज़रूरत नहीं है, 1 आए। और एक और बात ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा ये जो a जो है कुछ ये बड़ा नंबर होगा और जो b जो है वो छोटा नंबर होगा। जैसे कि अगर मान लो कि 13 और 5 है, तो इस वाले केस में 13 माइनस 5 होगा। 5 माइनस 13 कभी नहीं होगा, हाँ 13 माइनस 5 ही होगा। और यहाँ पे अगर होगा तो वो क्या होगा, 13 प्लस 5 होगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान देना है कि इसमें क्या अलग होने वाला है। तो जब पॉजिटिव फैक्टर आएगा जैसे, तो दोनों का फैक्टर्स का एडिशन ही होगा। और जब वो नेगेटिव नंबर आए, जैसे स्पेशली इसको ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर वो नेगेटिव नंबर आए तो उन 2 फैक्टर्स का क्या करना है, मुझे सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, चलो उसी के साथ हम एक-एक करके ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर जो लेफ्ट साइड वाला जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ होगा इसमें। तो जब 42 था, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करके रखा है, तो 42 था। तो फिर अगर हम देखेंगे तो देखना यहाँ पे दिख रहा है कि 2 21 टाइम जा रहा है ना। तो हमेशा छोटा नंबर से ही शुरू करो, छोटा नंबर मतलब प्राइम नंबर से जाओ। 2 है, फिर 3, फिर 5, इस तरह से जाओ। तो 2 चला गया, फिर उसके बाद देखो 2 और 21 का एडिशन जो है वो 13 नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक और स्टेप करूँगा, जिसमें 2 से तो 21 नहीं जा रहा, तो 3 से करूँगा, 3 और 7। अब देखो ये 2 इंटू 3 तो ये क्या 6 हो गया, तो 6 प्लस 7, हाँ 6 प्लस 7 जो है वो मेरा 13 जा रहा है। जिसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर, इस प्लस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 13 जो है उसी को मैं क्या करूँगा, 6 प्लस 7 करूँगा, फिर एक्स प्लस 42 करूँगा। तो अभी क्या होगा यहाँ से, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। अभी क्या होगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो मैं पूरा ऐसे मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इन सब का फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं आता है, तो इसलिए मैं बहुत चीज़ें बहुत स्लो करके जा रहा हूँ और हर एक स्टेप को समझाते हुए जा रहा हूँ। तो फिर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद प्लस 6x और फिर प्लस 7x, क्योंकि ये प्लस से अंदर जाएगा, प्लस 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 हो गया, ये भी प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 42 हो गया। अभी उसके बाद यहाँ से देखो, ये जब
इन दो का फैक्टर लेना है और इन दो में से जो पॉसिबल फैक्टर्स है वो लेना है। अब देखो एक्स स्क्वायर और 6x, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स इंटू एक्स होता है, और 6x का क्या मतलब होता है, 6 इंटू एक्स होता है। तो देखो यहाँ पे x और x कॉमन है, यानी कि मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे x और 6 बचा। तो यानी कि पहले वाले से मेरा x बचेगा, और क्योंकि यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस ही रहेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 रहेगा। अब सेकेंड वाले नंबर से देखो, जब यहाँ पे फैक्टर लूँगा तो देखो 7x का मतलब क्या होता है, 7 इंटू एक्स हो गया, और 42 का मतलब क्या हो गया, देखो 7 इंटू 6 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 7 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 7 कॉमन लूँगा। ध्यान देना यहाँ पे प्लस है, जब माइनस होगा तो थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, मैं दिखाऊँगा तुमको क्या करना है। तो यहाँ से मैंने प्लस 7 ले लिया, और फिर यहाँ से आ गया x प्लस 6। और हमेशा देखना जब फैक्टर लोगे तो यहाँ पे और ये नंबर जो है सेम होगा। अब देखो इन दो फैक्टर्स, यहाँ पे x प्लस 6 और यहाँ पे भी x प्लस 6, तो यानी कि मैं x प्लस 6 को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही x प्लस 6 कॉमन यहाँ से लिया, क्या बच गया मेरा, x यहाँ पे बच गया, और फिर जब यहाँ से x प्लस 6 कॉमन ले, क्या बच गया मेरा, प्लस 7 बच गया। तो ये प्लस 7 आ गया। तो इसी तरह से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 का फैक्टर जो है वो 7x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 7 आया। लेकिन ठीक यहाँ पे जब मैं दूसरे वाले इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन, ये वाला जब इक्वेशन जो राइट साइड में है, जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो मेरा ध्यान देना यहाँ पे जो 1 इंटू -42 जो है वो मेरा -42 आया था, जिसकी वजह से अभी क्या होगा, इन 42 का दो फैक्टर्स करना है, जिनका सब्सट्रैक्शन ही यहाँ पे जो नंबर है क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है जनरली मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं 1 करूँगा। तो अभी देखो, अभी मैंने 6 7 और 6 किया था, और जब मैं 7 माइनस 6 करूँगा तो मुझे पता है 1 आने वाला है। तो हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस प्लस जो बीच वाले प्लस है उसका कोई महत्व नहीं है, तो 1 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 7 माइनस 6 लिख सकता हूँ, सेम ही बात है, और एक्स। तो इसलिए ही इसको क्या बोलते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्योंकि जो बीच वाला जो टर्म होता है उसी को तोड़ के दो पार्ट किया जाता है, इसलिए मिड टर्म को स्प्लिट करना कहते हैं। तो अभी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, अभी देखो क्या होगा कि ये जब x अंदर जाएगा तो 7x होगा, और फिर -6x होगा, और फिर -42 होगा। अभी उसके बाद क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस और प्लस क्या होता है, 7x होता है, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस 6x -42। अब देखो यहाँ से ठीक उसी तरह से कॉमन लूँगा तो ठीक उसी तरह से x प्लस 7 कॉमन हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है तो मैं क्या करूँगा, दोनों में माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ। एक्चुअली प्लस का कॉमन लेने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस के कॉमन ले जाने से क्या हो जाएगा, देखो -6x है, यहाँ पे -42 है, तो जब मैं -6 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या होता है कि एक्स बच जाता है, प्लस एक्स रह जाता है, क्योंकि माइनस बाहर चला गया, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। तो जब उसी माइनस को मैं बाहर लेके चला जाता हूँ तो क्या बच जाता है, प्लस बच जाता है। ठीक है, तो अब ठीक उसी तरह से जब माइनस में से मैं माइनस लेके चला जाऊँगा तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो इसी तरह से x प्लस 7 बचा। तो जैसे ही x प्लस 7 बचा, अभी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों में x प्लस 7 एक फैक्टर बना। तो x प्लस 7 को मैंने फैक्टर ले लिया और बचा x माइनस 6। एक और बात जो मैं बताने चाहता हूँ वो है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 हुआ, और एक्स स्क्वायर -13x प्लस 42 हुआ। इन दोनों को सॉल्व करने में हमें इसका साइन का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बस लास्ट में जब फैक्टर जो है तो प्लस कभी माइनस आएगा, उसी का ही इम्पोर्टेंस है। तो मैं बताऊँ क्या होता है, जैसे इसका हमने ऑलरेडी फैक्टराइज़ करके रखा है, ये क्या है, x प्लस 6 होता है और एक होता है x प्लस 7। तो चलो अब इसको हम फैक्टराइज़ करके देखते हैं। अब इस वाले को जब फैक्टराइज़ करने जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि हमें 42 1 इंटू 42 पॉजिटिव नंबर है तो हमें दो फैक्टर्स का सम को ही 13 करना है, तो 7 प्लस 6x हो गया प्लस 42। अब देखो यहाँ से क्या चेंजेस आएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस रहेगा। अब देखो जब ये x अंदर जाएगा तो 7x हो जाएगा और प्लस 6x होगा, और फिर प्लस 42 होगा। अब देखो यहाँ से क्या-क्या अभी बदलने वाला है देखो। तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखो माइनस प्लस, अंदर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो -7x माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ठीक उसी तरह से ये माइनस अंदर जाएगा तो -6x हो जाएगा प्लस
42। तो अब जब एक्स स्क्वायर माइनस 7x से जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, x कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 7। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और जब यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ -6 को कॉमन लेता हूँ, तो देखो अगर माइनस 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 से चला जाए, माइनस को अगर माइनस से बाहर ले लेके चला जाता हूँ तो अंदर बचता है प्लस, क्योंकि माइनस एक खुद क्या है, प्लस और माइनस का मिक्सचर है। तो जब माइनस बाहर चला जाता है तो बच जाता है प्लस, ठीक है। लेकिन एक प्लस क्या है, प्लस जो है दो माइनस से बना होता है, तो जब एक माइनस बाहर चला जाता है तो एक अंदर माइनस रह जाता है। तो यानी कि यहाँ इस प्लस से जब मैं एक माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा एक माइनस और ये बनेगा x माइनस 7। तो जैसे ही x माइनस 7 आया तो अभी देखो यहाँ से x माइनस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस 7, और फिर इधर बचा x और इधर बचा y। तो देखो हमारे प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आया, बस आंसर आया, फ़र्क आया आंसर में। देखो यहाँ पे x माइनस 7 x माइनस 6 था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में x प्लस 6 और x प्लस 7 था। और जब जहाँ में हम लोग ने माइनस लिया था तब वो x माइनस 6 और x माइनस 7 था। तो जब इतना अगर ध्यान दे दो तो शायद तुम्हारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो तो फैक्टर्स का जो आइडिया है वो भी अपने आप पता चलने लग जाएगा। तो आई होप इसके बाद जो भी और दिक्कत है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर देना, या फिर कुछ सजेशन भी अगर देना चाहते तो फिर वो भी कर देना। तो आप लोगों का जो कमेंट्स है मैं उसके हिसाब से मैं और नया वीडियोस डालूँगा, या फिर अगर मेरे मन में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मैं वो भी बता दूँगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।